आपने कभी सोचा है कि कोई ब्रांड 50% या 70% की सेल लगाकर कमाता क्या होगा? किसी ब्रांड पर 70% ऑफ का बोर्ड देखते ही हम खुशी से पागल हो जाते हैं। 10,000 की चीज सिर्फ 3,000 रुपए में लेकर हम सोचते हैं कि हमने कंपनी को लूट लिया। तो हमने ब्रांड को लूटा या हम खुद लूट के आ गए? आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ हुमा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माई लर्नर्स। दोस्तों, सेल लगती है तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लें, क्योंकि सबके दिल में एक ही डर होता है कि कहीं सेल ख़त्म ना हो जाए और हमारी पसंद की चीज़ हाथ से निकल ना जाए। लेकिन हकीकत में होता क्या है? क्या वाकई कंपनी अपनी चीज़ें सस्ती करके अपना नुकसान कर रही होती है? बिल्कुल नहीं। आइए एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए लगाकर 5,000 जोड़े तैयार करवाए, यानी तकसीम करें तो एक जोड़े की लागत तकरीबन 2,000 रुपए बनती है। अब कंपनी इन जोड़ों पर 10,000 रुपए का टैग लगाकर न्यू अराइवल्स में लगा देती है। कुछ लोग नया डिजाइन देखते ही खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं। फर्ज करें पहले महीने में सिर्फ 500 जोड़े बिक जाते हैं, यानी कंपनी के पास 500 जोड़ों के बदले 50 लाख रुपए आ गए, लेकिन अभी भी 4500 जोड़े दुकान में पड़े हैं। अब यहाँ से कंपनी की असल गेम शुरू होती है। अब कंपनी को मालूम है कि पुराने स्टॉक को नई कलेक्शन आने के बाद बेचना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए कंपनी कोई ना कोई मौका देकर सेल लगा देती है। और जैसे ही 70% ऑफ की सेल लगती है, अब वही 10,000 वाला जोड़ा सिर्फ 3,000 रुपए में मिल रहा होता है। और फिर लोग दुकानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे इनकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। और फिर जिस शख्स को 1 जोड़ा खरीदना था वो 3 जोड़े ले लेता है, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी सस्ती चीज दोबारा कभी नहीं मिलेगी। अब फर्ज करें कंपनी के बाकी 4500 जोड़े 3,000 रुपए के हिसाब से बिक जाते हैं, तो कंपनी को इनसे तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिल गए। और पहले 200 जोड़ों से कंपनी को 50 लाख रुपए मिले थे, यानी कुल रकम हुई तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख रुपए। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने 1 करोड़ लगाए और 1 करोड़ 85 लाख रुपए कमा लिए। इस तरह पुराना माल जल्दी बिक जाता है और कंपनी को अपना पैसा वापस मिल जाता है। अब कंपनी फिर से 1 करोड़ का माल तैयार करवा कर इसी तरीके से मुनाफा कमाती जाती है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि कंपनी के बाकी अखराजात भी तो होते हैं, जैसे रेंट, बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह। तो दोस्तों, इन अखराजात की तो कंपनी को फिक्र ही नहीं होती, और वो कैसे? अब जो कंपनी 1 करोड़ लगाती है तो इसके पास बैकअप में 10 करोड़ भी होता है, और ये पैसा बैंक में फिक्स होता है और इससे आने वाले मुनाफे से बाकी अखराजात आसानी से निकाले जाते हैं। हमें ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का इतना शौक क्यों होता है? ब्रांड्स का काम ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ खरीदने की तरफ लाया जाए। कभी किसी मशहूर मॉडल या अदाकार से अपने कपड़े की प्रमोशन करवाई जाती है, कभी सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस चलाई जाती हैं, और कभी सेल का ऐसा शोर मचाया जाता है कि हमें लगता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। और यही वजह है कि हम कई दफ़ा सिर्फ ज़रूरत की चीज़ नहीं खरीदते, बल्कि वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। आप सेल देखकर ख़रीदारी ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि चीज़ सस्ती है, बल्कि ये देखें कि क्या मुझे वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर आपको आज की मालूमात दिलचस्प लगी हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल माई लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प हकीकत के साथ।